नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल द मोटिवेशन में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम एक विशेष टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं, पुनर्जन्म, आत्मा की यात्रा का गूढ़ रहस्य। दोस्तों, पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जो मानवता के अस्तित्व और उसकी आध्यात्मिक यात्रा के गहरे अर्थों को समेटे हुए है। यह विचार केवल एक धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता के विभिन्न पहलुओं को छूता है। पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक नए शरीर में जन्म लेना, जहां वह अपने पिछले अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, सीखती है और अंततः अपने उच्चतम रूप में पहुंचने का प्रयास करती है। बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी एक उपकरण है। जब हम अपने अतीत के अनुभवों को समझते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम पुनर्जन्म के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करेंगे, इसके आध्यात्मिक अर्थ, बाइबल में इसके संकेत, इसके लाभ और चुनौतियां। हम देखेंगे कि कैसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया हमें न केवल अपने आत्मिक विकास में मदद करती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने का एक साधन बनती है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर एक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलें और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों को खोजें, जो हमारी आत्मा की यात्रा को और भी रोचक और अर्थपूर्ण बनाते हैं। चलिए अब हम विभिन्न भागों के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करते हैं। भाग 1, पुनर्जन्म का अर्थ और बाइबल में संदर्भ। पुनर्जन्म का विचार मानवता की सबसे पुरानी अवधारणाओं में से एक है। यह विचार हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। बाइबल के अनुसार पुनर्जन्म केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें आत्मा को अपने अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। जब हम बाइबल में पुनर्जन्म के संदर्भों की खोज करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने कर्मों के फल और उनकी दायित्वता के बारे में जागरूक करता है। बाइबल में पुनर्जन्म की अवधारणा कई स्थानों पर चर्चा की गई है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने का एक माध्यम है। जब हम बाइबल की शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी आत्मा एक निरंतर यात्रा पर है। यूहन्ना 3:3-7 में यीशु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति नए जन्म के बिना परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। इस वाक्य में यह स्पष्ट है कि पुनर्जन्म केवल भौतिक जन्म नहीं है, बल्कि यह आत्मिक पुनर्जन्म की आवश्यकता को भी दर्शाता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अतीत के अनुभवों को समझना होगा और उन्हें एक नई दृष्टि के साथ देखना होगा। जब हम अपने अतीत को छोड़ते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं तो हम एक नए रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। यह हमारे लिए आत्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। इस संदर्भ में पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का विकास और उसके उद्देश्यों की खोज। पुनर्जन्म का यह विचार बाइबल में एक गहरा अर्थ रखता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें इसे सही तरीके से जीना चाहिए। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो हम अपनी आत्मा के विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बाइबल में कई शिक्षाएं हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती हैं। जब हम इन शिक्षाओं को ध्यान से सुनते हैं तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा जीवन केवल भौतिक अनुभवों तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिकता की यात्रा में पुनर्जन्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आत्मा को अपने अनुभवों से सीखने का अवसर देता है और इसे विकसित करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम अपने आत्मा को विकसित करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि बाइबल में पुनर्जन्म का विचार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामूहिक विकास के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार
पुनर्जन्म का विचार हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक बड़े उद्देश्य के लिए हैं। हमारे कर्म और इरादे हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को विकसित करते हैं बल्कि दूसरों की आत्माओं पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह जीवन के गहरे सत्य को समझने में हमारी मदद करता है और हमें अपने कार्यों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता महसूस कराता है। भाग 2, यीशु की शिक्षाएं और पुनर्जन्म। यीशु मसीह की शिक्षाएं पुनर्जन्म के सिद्धांत के लिए एक आधार प्रदान करती हैं। यूहन्ना 3:3 में जब यीशु ने निकोडेमस से कहा, यदि कोई व्यक्ति नए जन्म के बिना परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, तो यह स्पष्ट करता है कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया आत्मा के लिए आवश्यक है। यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन है जो हमें अपने जीवन में नई दृष्टि और दिशा देता है। यीशु के इस कथन का अर्थ यह है कि आत्मा का पुनर्जन्म केवल शारीरिक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता को भी दर्शाता है। यीशु की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने जीवन में एक नए दृष्टिकोण के साथ प्रवेश करते हैं तो हम अपने आप को एक नई यात्रा पर ले जाते हैं। जब हम अपने अतीत को छोड़ते हैं और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो हम एक नई आत्मा के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्मिक विकास के लिए प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो हम अपने आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। पुनर्जन्म का यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक समान हैं। सभी आत्माएं एक ही परमेश्वर के अधीन हैं और हमें उसकी अनुकंपा का अनुभव करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में प्रेम और करुणा का पालन करते हैं तो हम अपनी आत्मा को विकसित करते हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि हर एक आत्मा की यात्रा अलग होती है। जब हम दूसरों के अनुभवों को सुनते हैं तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हर एक आत्मा की यात्रा में कुछ विशेषता होती है। इस प्रकार यीशु की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि पुनर्जन्म का विचार केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह सामूहिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जब हम एकजुट होकर प्रेम और करुणा के साथ जीते हैं तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक सामूहिक यात्रा पर हैं, जहां हर एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भाग 3, पुनर्जन्म की प्रक्रिया। पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें आत्मा के विकास के चरणों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह एक निरंतर चक्र है जहां आत्मा अपने अनुभवों से सीखती है और विकसित होती है। जब हम अपने जीवन में विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं तो हमारी आत्मा को अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अगले जन्म को प्रभावित करेगा। बाइबल में कई शिक्षाएं हैं जो हमें पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं। जब हम जीवन के इस गहरे सत्य को समझते हैं तो हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता महसूस होती है। आध्यात्मिकता की यात्रा में पुनर्जन्म हमें यह सिखाता है कि हम सभी का जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। हमारे कार्य और इरादे हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया के दौरान आत्मा अपने पिछले जन्म के अनुभवों से सीखती है। यह एक गहरा परिवर्तन है जहां आत्मा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसे सुधारने का प्रयास करती है। यह प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी आत्मा को विकसित करते हैं और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें अपने जीवन के अनुभवों को देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर एक अनुभव हमें कुछ सिखाता है। जब हम अपने अतीत से सीखते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर होते हैं। यही है पुनर्जन्म की प्रक्रिया का सार, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा और आत्मा की गहरी यात्रा। भाग 4, पुनर्जन्म और कर्मों का महत्व। पुनर्जन्म का विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का हमारे अगले जन्म पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि जो बोएगा वही काटेगा। हमारे कार्य चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे जीवन में फलित होते हैं। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जब हम सकारात्मक कर्म करते हैं तो हम अपने अगले जन्म को एक अच्छा अनुभव बनाने में मदद करते हैं। कर्मों का सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी कार्य करता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की यात्रा में भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं तो हम अपने कर्मों के माध्यम से एक अच्छी धारा बनाते हैं। बाइबल में कई उदाहरण हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने कर्मों को बढ़ाते हैं और अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने कर्मों को अच्छे तरीके से करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। पुनर्जन्म का विचार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए। हर एक गलती हमें एक नया सबक सिखाती है। जब हम अपने पिछले जन्मों में की गई गलतियों का एहसास करते हैं तो हम उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। यही प्रक्रिया हमें पुनर्जन्म में मदद करती है। जब हम अपने कर्मों का ध्यान रखते हैं तो हम अपनी आत्मा को एक नई दिशा में ले जाते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म और कर्मों का संबंध गहरा है। हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं और यह हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को विकसित करते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यही है पुनर्जन्म का गूढ़ रहस्य, हमारी आत्मा की यात्रा और उसके विकास का मार्ग। भाग 5, पुनर्जन्म की चुनौतियां। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी होती हैं। जब आत्मा एक नए जीवन में प्रवेश करती है तो उसे कई भौतिक और आध्यात्मिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह बाधाएं कभी कभी आत्मा के विकास में रुकावट डाल सकती है। महत्वपूर्ण है कि हम इन चुनौतियों को समझें और उन्हें पार करने का प्रयास करें। एक प्रमुख चुनौती यह है कि हमें अपने अतीत के अनुभवों को भुलाकर एक नए दृष्टिकोण के साथ जीने का प्रयास करना होता है। जब हम अपने अतीत से जुड़े होते हैं तो यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें यह समझना होगा कि हम केवल अपने अतीत के अनुभव नहीं हैं, बल्कि हम एक नए जीवन के लिए तैयार हैं। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम अपनी आत्मा के विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक और पारिवारिक दबाव भी पुनर्जन्म की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। जब हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें अपने परिवेश से प्रभावित होना पड़ता है। यह आवश्यक है कि हम अपने आप को उन नकारात्मक प्रभावों से बचाएं जो हमारी आत्मा के विकास में रुकावट डाल सकते हैं। जब हम सकारात्मकता के साथ जीते हैं तो हम अपनी आत्मा को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। पुनर्जन्म की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी यात्रा है जहां आत्मा को अपने अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक चरण है। हर चुनौती हमें एक नया सबक सिखाती है और हमारी आत्मा को विकसित करने में मदद करती है। इस प्रकार पुनर्जन्म की चुनौतियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन एक यात्रा है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और साहस से आगे बढ़ना चाहिए। यही है पुनर्जन्म का मार्ग, एक नए जीवन की शुरुआत जहां हर चुनौती एक नए अवसर के रूप में होती है। भाग 6, पुनर्जन्म का आध्यात्मिक अर्थ। पुनर्जन्म का आध्यात्मिक अर्थ हमें यह सिखाता है कि आत्मा की यात्रा केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य की खोज करने में मदद करती है। जब हम पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझते हैं तो हम अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं। आध्यात्मिकता की यात्रा में पुनर्जन्म आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह आत्मा को अपने पिछले अनुभवों से सीखने और विकसित होने का अवसर देता है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम अपनी आत्मा को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं।
यही कारण है कि पुनर्जन्म का विचार केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह सामूहिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करते हैं तो हम अपने कर्मों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे कार्यों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपनी आत्मा को विकसित करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि हर एक कर्म हमें एक नई दिशा में ले जाता है। पुनर्जन्म का आध्यात्मिक अर्थ हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक बड़े उद्देश्य के लिए हैं। हमारे कर्म और इरादे हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को विकसित करते हैं, बल्कि दूसरों की आत्माओं पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह जीवन के गहरे सत्य को समझने में हमारी मदद करता है और हमें अपने कार्यों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता महसूस कराता है। इस प्रकार पुनर्जन्म का आध्यात्मिक अर्थ हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्माएं एक बड़े चक्र का हिस्सा है, जहां हर एक कर्म और इरादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम एकजुट होकर प्रेम और करुणा के साथ जीते हैं तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। भाग 7, बाइबल में पुनर्जन्म के संकेत। बाइबल में पुनर्जन्म के संकेतों का अध्ययन करते समय हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। ये शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब हम बाइबल की शिक्षाओं को ध्यान से सुनते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि पुनर्जन्म का विचार केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह सामूहिक विकास के लिए भी आवश्यक है। बाइबल में जब हम आत्मा के विकास के संकेतों की तलाश करते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि हर एक आत्मा की यात्रा अलग होती है। हमें अपने अतीत के अनुभवों को समझना और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं और अपने कर्मों को सुधारें। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो हम अपनी आत्मा के विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म के संकेत हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने अतीत की गलतियों से सीखते हैं तो हम अपने अगले जन्म को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर होते हैं। यह एक निरंतर चक्र है जहां आत्मा को अपने अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को विकसित करते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इस प्रकार बाइबल में पुनर्जन्म के संकेत हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी आत्मा की यात्रा एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब हम अपनी आत्मा के विकास को समझते हैं तो हम अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं। यही है पुनर्जन्म का गूढ़ रहस्य, हमारी आत्मा की यात्रा और उसके विकास का मार्ग। भाग 8, पुनर्जन्म और जीवन के उद्देश्य। पुनर्जन्म का विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हम अपनी आत्मा के विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो हम अपनी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। जीवन का उद्देश्य समझने के लिए हमें अपने अतीत के अनुभवों को देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर एक अनुभव हमें कुछ सिखाता है। जब हम अपने अतीत से सीखते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर होते हैं। यही है पुनर्जन्म का सार, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा और आत्मा की गहरी यात्रा। जब हम अपने जीवन में ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम अपने आत्मा को विकसित करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम सभी एक बड़े उद्देश्य के लिए हैं। हमारे कर्म और इरादे हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को विकसित करते हैं, बल्कि दूसरों की आत्माओं पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म का विचार हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्माएं एक बड़े चक्र का हिस्सा है, जहां हर एक कर्म
और इरादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम एकजुट होकर प्रेम और करुणा के साथ जीते हैं तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। भाग 9, पुनर्जन्म के बाद के जीवन का सामना। पुनर्जन्म के बाद के जीवन का सामना करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब आत्मा एक नए जीवन में प्रवेश करती है तो उसे नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह आवश्यक है कि हम इस प्रक्रिया को समझें और उसे स्वीकार करें। जब हम अपने नए जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपनी आत्मा के विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। नए जीवन में प्रवेश करने के बाद आत्मा को अपने अतीत के अनुभवों को भुलाना पड़ता है। यह एक कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। जब हम अपने अतीत से जुड़े होते हैं तो यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें यह समझना होगा कि हम केवल अपने अतीत के अनुभव नहीं हैं, बल्कि हम एक नए जीवन के लिए तैयार हैं। पुनर्जन्म के बाद के जीवन में आत्मा को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन चुनौतियों को स्वीकार करें और उन्हें पार करने का प्रयास करें। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक चरण है। हर चुनौती हमें एक नया सबक सिखाती है और हमारी आत्मा को विकसित करने में मदद करती है। इस प्रकार पुनर्जन्म के बाद के जीवन का सामना करना एक आवश्यक प्रक्रिया है। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो हम अपनी आत्मा के विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। यही है पुनर्जन्म का मार्ग, एक नए जीवन की शुरुआत, जहां हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है। भाग 10, पुनर्जन्म के लाभ। पुनर्जन्म के लाभों की पहचान करना हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम पुनर्जन्म के विचार को समझते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी लाभकारी है। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो हम अपनी आत्मा को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। पुनर्जन्म हमें यह सिखाता है कि हर एक अनुभव महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने अतीत से सीखते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर होते हैं। यही है पुनर्जन्म का सार, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा और आत्मा की गहरी यात्रा। जब हम अपने जीवन में ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम अपनी आत्मा को विकसित करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि यही हमारे अगले जन्म को प्रभावित करेगा। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपनी आत्मा को विकसित करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के लाभ हमें यह याद दिलाते हैं कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्माएं एक बड़े चक्र का हिस्सा है, जहां हर एक कर्म और इरादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम एकजुट होकर प्रेम और करुणा के साथ जीते हैं तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। भाग 11, निष्कर्ष। पुनर्जन्म की प्रक्रिया एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें आत्मा के विकास की दिशा में अग्रसर करती है। जब हम अपने अतीत के अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम अपने अगले जन्म को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर होते हैं। यही है पुनर्जन्म का सार, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा और आत्मा की गहरी यात्रा। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो हम अपनी आत्मा को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। यह समझना आवश्यक है कि हमारे कर्म और इरादे हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को विकसित करते हैं, बल्कि दूसरों की आत्माओं पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पुनर्जन्म का विचार हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्माएं एक बड़े चक्र का हिस्सा है, जहां हर एक कर्म और इरादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम एकजुट होकर प्रेम और करुणा के साथ जीते हैं तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म की प्रक्रिया केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी लाभकारी है। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो हम अपनी आत्मा को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। यही है पुनर्जन्म का गूढ़ रहस्य, हमारी आत्मा की यात्रा और उसके विकास का मार्ग। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप करके जरूर साझा करें। आमीन।